अकारणाय अखिल कारणाय नमो महाकारण कारणाय नमो अस्तु काला नलोचनाय कृतागस्म मामो विश्वमूर्ते नमो अष्टहीना वर्णाय नित्यं नमो पशूनां पतये मृडाय वेदांत वेदाय नमो नमस्ते कृतागशं मामवविश्वमूर्ते नमो अस्तु भक्तिरितदानदात्रे सर्वौषधीनां पतये नमोस्तु ब्रह्माण्डदेवाय नमो नमस्ते कृतागशं मामवविश्वमूर्ते। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, मैंने कल आपको मां आदिशक्ति जगदम्बा का प्रजापति दक्ष के यहाँ पुत्री रूप में अवतरित होने की कथा सुनाई। तो आज जो है मैं सती की तपस्या, मां आदिशक्ति की तपस्या, भगवान शंकर, मां आदिशक्ति जो है सती रूप में महाकाल शिव की तपस्या करती हैं। तो इसकी कथा आज आप लोगों के सामने रखूंगा। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, एक दिन मैं तुमको लेकर के प्रजापति दक्ष के यहां पहुंच गया और वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठा देखा और मुझे देख करके दक्ष ने आसन से उठ करके मुझको नमस्कार किया और उसके पश्चात सती ने भी प्रसन्नता पूर्वक मुझको नमस्कार किया। अब हम दोनों वहां पर जो है आसन में बैठ गए और तब मैंने जो है देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं और तुम भी जो है मन में जिनका ध्यान करती हैं और जिनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो वो सर्वज्ञ जगदीश्वर जो है तुमको पति रूप में, तुम जो है उनको पति रूप में प्राप्त करो, यानी उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो, तपस्या करो। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सती को कहा और मैंने सती को कहा कि भगवान शिव जो है तुम्हारे ही लिए पति रूप में प्रकट हुए हैं और तुम जो है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करो। अब यह कह करके जो है
हम जो है अपने धाम को चले गए। अब प्रजापति दक्ष को मेरी बातें सुन करके बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मा जी की बातों को सुन करके उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब धीरे धीरे जो है सती जी जो है कुमारी अवस्था में आ जाते हैं और वे कुमारी अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करके कर जाती हैं। कुमारी अवस्था में थी तो धीरे धीरे जो है युवावस्था में आ जाती हैं और उनका रूप जो है अत्यंत मनोहारी दिखने लगता है। उनका मुख का दिव्य तेज से इतनी उनका मुखमंडल जो है इतना शोभायमान दिखाई देता है कि जो पूर्णिमा की चंद्रमा है वो भी जो है उनके आगे फीकी पड़ जाती हैं। अब प्रजापति ने जो है देवी सती को देखा और जब जब सती जी यौवन अवस्था में आ जाती हैं तो प्रजापति दक्ष को जो है उनके विवाह की चिंता होने लग जाती है। अब जब वो अपने पिता की मन की बात को जानती हैं तो सती जी जो है महादेव को पति रूप में पाने के लिए अपने अपनी माता से बताती हैं कि मैं शादी करूंगी, विवाह करूंगी तो महादेव जी से करूंगी। और उन्होंने सती जी ने जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपनी माता से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी और उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। जब उनकी माता ने जो है उनको आज्ञा दी तो अपनी माता की आज्ञा से जो है सती जी ने घर पर ही भगवान महाकाल शिव की आराधना शुरू कर दी। अब अश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिस्पर्धा षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें जो है गुड़ भात और नमक का भोग लगाया और भोग लगा करके भगवान को नमस्कार किया। अब इस प्रकार से 1 मास बीत जाता है। सती जी की तपस्या को 1 मास बीत जाता है। अब क्या होता है कि कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने जो है मालपुओं और खीर से जो है भगवान शिव को भोग लगाया। उस दिन क्या करा, कार्तिक मास की चतुर्दशी को मालपुए बनवाए और खीर बनवाई और भगवान शिव को भोग लगाया और उसका निरंतर चिंतन करती रही। माघ शीर्ष मास है उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल इन 3 चीजों से जो है भगवान शिव की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पौष माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह
खिचड़ी का भोग लगाती। भगवान महाकाल को कोई कहते हैं हम कि झूठा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माँ आदिशक्ति जो है खिचड़ी का भोग भी जो है भगवान शिव, भगवान महाकाल शिव को लगा रही हैं। और माघ माह की पूर्णिमा की रात जो है, पूरी रात जो है शिव की आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान करके गीले वस्त्रों में ही पुनः पूजा करने बैठ जाती। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो आती है उसमें जागरण कर शिव की विशेष पूजा करती थी। अब उनका सारा समय जो है भगवान शिव को समर्पित हो गया। पूरा समय जो है भगवान शिव को समर्पित हो गया। अब ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती और वस्त्रों तथा भटकट्याय के फूल, भटकट्टेया के फूल जो है वो भगवान, उससे जो है भगवान शिव की पूजा करती। और ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती और वस्त्रों तथा भटका से पूजा करती। आषाढ़ मास में, आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों का और भटक तया से रुद्रदेव का पूजन करती। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश आदि से पूजन करती। भाद्र मास में विभिन्न फूलों व फलों से जो है शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती और अपने आप केवल जल ही ग्रहण करती थी। अब देवी सती क्या है, हर समय भगवान की आराधना करने में लीन रहती थी। अब इस प्रकार से जो है उन्होंने दृढ़ता पूर्वक जो है नंदा व्रत को पूरा किया। इस व्रत को क्या कहा जाता है, नंदा व्रत। तो उस व्रत को पूरा किया और व्रत का पूरा करने के पश्चात वे जो है शिव का ध्यान करने लगी। अब इस प्रकार से देवी सती जो है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अनेक कठिन तपस्याएं, अनेक कठिन पूजा करने लगी। अब भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, देवी सती की अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने के लिए मैं विष्णु तथा अन्य देवताओं, देवी देवताओं से जो है, ऋषि मुनियों से जो है वहां चला गया जहां देवी सती भगवान की पूजा आराधना, उनकी भक्ति कर रही थी। और वहां सभी ने देवी सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा, उनकी प्रशंसा की। तो सभी देवी देवता और ऋषि मुनि जो है ब्रह्मा जी के साथ जो है विष्णु सहित जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां शिव जो थे ध्यान मग्न थे। अब उन्होंने जब सती जी की तपस्या को देखा कि सती जी तो कठिन भक्ति कर रही हैं, तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवता सभी जो है कैलाश पर्वत पर भगवान महाकाल शिव के पास पहुंच गए। तो जब वो वहां पहुंचे तो भगवान महाकाल शिव अपने ध्यान में मग्न थे और हमने उनके निकट जाकर के
दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। और जब हमने उनकी स्तुति आरंभ कर दी तो हमने भगवान महाकाल शिव से कहा कि हे प्रभु, आप परम शक्तिशाली हैं, आप ही सत्व रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेदत्रयी लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए हुए भक्तों को सदैव बचाते हैं, सदैव ही उनकी रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। और हे महादेव, हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना बहुत ही कठिन है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो है भगवान महाकाल शिव की आराधना कर रहे हैं और आपकी जो महिमा है उसको पाना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। और हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान महाकाल शिव की जो है आराधना कर रहे हैं। और तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुका करके भगवान महाकाल शिव के सामने चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि वो तो ध्यान में थे, तपस्या में थे। तो आज मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इससे आगे की कल जो कथा रखूंगा वो भगवान रुद्र की सती से विवाह की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।